अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर माजिद हूँ। आज जिस टॉपिक में मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये फीमेल से रिलेटेड है और स्पेसिफिकली जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके बारे में है। अक्सर प्रेग्नेंट फीमेल्स जिनका सी सेक्शन प्लान्ड हो चुका है, वो जब हमारे पास एनेस्थीसिया से मुताल्लिक कोई मशवरा लेने आती हैं कि वेदर उनको जनरल एनेस्थीसिया लेना चाहिए या स्पाइनल एनेस्थीसिया, तो हम उनको स्पाइनल एनेस्थीसिया रिकमेंड करते हैं। अच्छा, स्पाइनल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया में फ़र्क ये है कि जनरल एनेस्थीसिया वो है जिसमें हम मरीज़ को मुकम्मल बेहोशी देते हैं, और स्पाइनल एनेस्थीसिया वो है जिसमें उसको कमर में इंजेक्शन लगा के नाक से नीचे सुन कर देते हैं। सी सेक्शन के लिए अमूमन हम स्पाइनल एनेस्थीसिया को या कमर में इंजेक्शन को प्रेफर करते हैं और ये रिकमेंड करते हैं। उसकी वजह ये है कि मुकम्मल बेहोशी देने के लिए हमें पेशेंट को डिफरेंट मेडिसिन देनी पड़ती हैं और हर मेडिसिन के डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये मेडिसिन जब मदर की बॉडी में जाएंगी तो उसको भी अफेक्ट करेंगी, और अगर प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी की बॉडी में जाएंगी तो बेबी को भी अफेक्ट कर सकती हैं। इसलिए हम प्रेग्नेंट फीमेल्स को हमेशा ये रेकमेंड करते हैं कि वो स्पाइनल एनेस्थीसिया या कमर में इंजेक्शन लगवा के सी सेक्शन करवा लें। स्पाइनल एनेस्थीसिया या कमर में इंजेक्शन लगाने का एक और फ़ायदा ये भी होता है कि पेशेंट दौरान सर्जरी जाग रहा होता है, और जैसे डिलीवरी होती है तो अमूमन ये किया जाता है कि बेबी फ़ौरन मदर को दिखा दिया जाता है। ये फीमेल्स के लिए बड़ा एक इमोशनल मोमेंट भी होता है। और अगर कोई पेशेंट इस चीज़ को लेके एंग्शियस है कि वो जागना नहीं चाह रहा या सर्जरी देखना नहीं चाह रहा, तो ऐसे पेशेंट्स को स्पाइनल एनेस्थीसिया के साथ सुला देने वाली मेडिसिन दे देते हैं, जिसके साथ उनको आराम से नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं, और वो पूरा प्रोसीजर जो है वो उससे इफेक्ट नहीं होते। जनरल एनेस्थीसिया में मुकम्मल पेशेंट बेहोश रहते हैं और उनको इस बात का आइडिया नहीं होता कि कब उनका बेबी डिलीवर हुआ या क्या कुछ प्रोसीजर हुआ, और लेटर ऑन जनरल एनेस्थीसिया का पेशेंट रिकवर होते भी जब उसको हम पोस्ट आप में शिफ्ट कर देते हैं तो उसे 1 से 2 घंटे लग जाते हैं मुकम्मल होश में आने में। जबकि जो स्पाइनल एनेस्थीसिया या जिसको कमर में इंजेक्शन लगा है वो पेशेंट फुली कॉन्शियस से जाग रहे होते हैं। फ़ौरन उनको जब पोस्ट आप में हम शिफ्ट करते हैं तो अपने पेशेंट से, रिलेटिव से या अपने बेबी से उस वक्त मिल सकते हैं। यही कुछ वजूहत हैं जिनकी बेसिस पे हम स्पाइनल एनेस्थीसिया को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और हमारी कोशिश यही होती है कि सी सेक्शन के लिए जो पेशेंट्स हैं वो स्पाइनल एनेस्थीसिया ही ले लें। यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो जनरल एनेस्थीसिया मुकम्मल बेहोशी है, उसकी कोई मुकम्मल ममानियत नहीं है। अगर कोई पेशेंट अपनी उसकी चॉइस है या प्रेफरेंस है, क्योंकि हमेशा जो एट द एंड डिसीजन लेना होता है वो पेशेंट का अपना होता है कि वो स्पाइनल एनेस्थीसिया चाहता है या जनरल एनेस्थीसिया। तो जनरल एनेस्थीसिया मुकम्मल बेहोशी की कोई ममानियत नहीं है, लेकिन एज अ डॉक्टर या एज एनेस्थेटिस्ट जो हमारी चॉइस होती है या हमारी प्रेफरेंस होती है वो स्पाइनल एनेस्थीसिया होती है, और उसकी वजह क्या होती है वो मैंने आपको पहले वीडियो में बयान कर दिया। अब कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि जनरल एनेस्थीसिया के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं या स्पाइनल एनेस्थीसिया के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा।